हेलो मेरे दोस्तों, मैं इरफान अहमद स्लैश इरफान के नाम से जाना जाता हूँ। मैं इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर और भी बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स है, तो आपने ये चैनल क्यों क्रिएट की, क्यों आप मैथमेटिक्स पढ़ाओगे, आप में क्या डिफरेंट होगा। तो उस बात को काउंटर करने के लिए मेरे पास दो रीजंस हैं जिसके बेस पर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो रीजन है, जैसे आप फिजिक्स में फील करते हो चीज़ें, फिजिक्स में लॉज जो हम पढ़ते हैं, चाहे न्यूटन के लॉज, चाहे आइंस्टाइन के लॉज, डिफरेंट जो फिजिक्स में फिनोमिनाज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, तो हमको उनको फील करते हैं। दैट्स वाई दैट्स फिजिक्स। लेकिन आपको मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, जो भी हम कंसेप्ट, जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, उनको मैं फील कराऊंगा। जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, या जो आप डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आप देखते हो, तो मैं फील कराऊंगा, उन चीज़ को लिंक कराऊंगा मैथमेटिक्स के साथ। ये मेरा पहला यहाँ पर रीज़न होगा, एम होगा कि मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स मैंने क्यों स्टार्ट की। जो सेकंड रीज़न ये होगा, जनरली क्या होता है, हम देखते हैं दो ग्रुप्स, टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहला ग्रुप वो होता है जो मैथमेटिक्स के साथ लव करता है, जो कहता है हमें पसंद नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना, लाइक साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलासफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक दैट सब्जेक्ट्स। हमें उन चीज़ों में उतना मज़ा नहीं आता है जितना हमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, कैलकुलेट करने में, क्वेश्चंस को आंसर देने में मज़ा आता है। लेकिन जब हम दूसरी ग्रुप की बात करते हैं, वो ऐसे होते जो हेट करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। वो कहते हैं बस मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, हम हर एक सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, पसंद मतलब ये एक्सपर्ट बन सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैथमेटिक्स हमें पसंद नहीं, हमें समझ में नहीं आता, हमें लिखना इसका कैसे करना हमें समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि किसी भी तरह 10th हो जाए तो हम बस वो स्ट्रीम लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स ना हो। उनको मैं एक बात कहता हूँ, रिमेंबर दिस लाइन, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। जिंदगी में हर एक पॉइंट पर आपको मैथमेटिक्स की नीड पड़ेगी मेरे दोस्तों, इट्स ट्रू। या विद द पैसेज ऑफ टाइम फील करोगे। क्यों? अगर आप जॉब की किसी भी आप एग्जाम देखो, चाहे टफेस्ट चाहे बॉटम वाला एग्जाम, कोई भी जॉब वाला एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी ले लो। यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स देते हो, वहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये चीज़ें होते हैं। आप आई एम फ्रॉम JNK, हम जनरली यहाँ पर JK SSB का एग्जाम देते हैं। तो कोई भी एग्जाम निकले, सब इंस्पेक्टर का निकले, चाहे पंचायत का निकले, कोई भी पोस्ट निकले, वहाँ पर आपको जो पेपर में पूछा जाता है, अराउंड 50% जो मार्क्स आपके होते हैं वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होते हैं, जो मैथ डिपार्टमेंट से आता है। तो अगर आपको कल जॉब करने, कुछ भी करना है बड़ा, तो मैथमेटिक्स की नीड आपको पड़ेगी। तो मैंने कहा जो दूसरा ग्रुप होता है जो हेट करता है मैथमेटिक्स के साथ, तो इस चैनल का जो दूसरा रीज़न है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ, उनको मैं, इट्स माई प्रॉमिस, उनको मैं फॉल इन लव कराऊंगा विथ मैथमेटिक्स। दे विल फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। ये मेरा दूसरा रीज़न होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का पहला कंसेप्ट होगा हमारा, आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले अगर किसी भी कंसेप्ट को हमें समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने टाइटल लिखा है, नाम लिखा है, इसका मतलब क्या है, आखिर इस कंसेप्ट को ये नाम क्यों पड़ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम वेरिएबल पर जाते हैं। ये वेरिएबल आखिर क्या होता है। वेरिएबल कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसी एंटिटी या चीज जिसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन में उसका वैल्यू कुछ और आता है, दूसरे क्वेश्चन में उसका वैल्यू कुछ और आता है, तीसरे क्वेश्चन में उसका वैल्यू कुछ और आता है। लाइक एक्स की एग्जांपल देते हो, अगर आप कभी क्वेश्चन 2-4 आपने सॉल्व किए, तो एक क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू लेट अस सपोज 3 आता है, दूसरे में 5 आता है, तीसरे में 99 आता है, चौथे में 46 आते हैं। तो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्स जो है ना, वो एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? मैंने आपको पहले ही कहा, वो इसलिए वेरिएबल है क्योंकि उसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता है, इस एक्स का। अब आप कहोगे सर ये एक्स, क्या हम इस एक्स जो ये जो एक्स है, क्या हम वेरिएबल्स को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से और A to Z और किसी चीज़ से नहीं? ऐसा नहीं है। हम जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप
जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन कन्वीनियंट वे क्या है, हम जनरली जब हमें एक वेरिएबल की नीड पड़ती है मैथमेटिक्स में, इक्वेशन में, तो हम एक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बात। तो वेरिएबल कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल में दूसरी टर्म जो होती है वो होती है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का क्या मतलब होता है, ये समझो आप, ये वेरिएबल का एंटोनियम है। एंटोनियम का मतलब क्या है, ये वेरिएबल का अपोजिट है। वेरिएबल में कंटिन्यूसली जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो चेंज होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट एक ऐसी टर्म होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका वैल्यू फिक्स है। टू, चाहे अमेरिका में जाओ टू वहां पर है, चाहे आप चाइना में जाओ टू का वैल्यू 2 है, चाहे इंडिया में आ जाओ 2 का वैल्यू 2 है। तो 2 सब जगह 2 का वैल्यू 2 ही है, तो ये चेंज होने वाला नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो वन वेरिएबल यानी अभी हम इक्वेशन भी देखेंगे, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जहां पर एक वेरिएबल होता है तो वो उसको हम कहते हैं वन वेरिएबल। अब इक्वेशन पर आते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन पर आते हैं। अब इक्वेशन किसको कहते हैं आखिर में, इक्वेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इक्वेशन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आता हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब ये साइन आता हो, ये साइन, उसको हम इक्वेशन कहते हो। सर कोई एग्जांपल दीजिए, लाइक 2x + 3 = 0। ये जो है, ये मैंने यहां पर इक्वेशन लिखी। सर क्यों आप इसको इक्वेशन कह रहे हो, यहां पर इक्वालिटी का साइन आया। रिमेंबर दिस लाइन, इक्वालिटी के जो इस साइड आता है, इस साइड अगर देखोगे ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, इस साइड राइट हैंड, इस साइड लेफ्ट हैंड। इक्वालिटी के इस साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इक्वालिटी के हम इस साइड को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। लिखने में मैं उतना अच्छा नहीं हूं, बट अब यहां पर आते हैं, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये इक्वालिटी, इसका वैल्यू, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इक्वालिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा, ये बराबर होता है राइट हैंड साइड को। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ये इक्वालिटी की ब्यूटी है। ये यानी 2x + 3 ये इक्वल है 0 के। ठीक हुआ। तो मैं कहां पर था, तो मैं कह रहा था आपको, तो ये जो है, ये 2 रीज़न से कि मैं मैथमेटिक्स मैंने इस चैनल पर क्यों क्रिएट की, क्यों मैंने मैथमेटिक्स आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाने, आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। पढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप भी सीखोगे, हम भी सीखेंगे, आप भी अंडरस्टैंड करोगे, हम भी अंडरस्टैंड करेंगे। इस चैनल का वही फन रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि टाइम जो है इट्स बिगेस्ट एसेट, टाइम हम ज़ाया नहीं होने देंगे, ना हम ज़ाया करेंगे, क्योंकि ये बिगेस्ट एसेट है। सक्सेस की डेफिनेशन असल में टाइम को आप किस एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करते हो, दैट डिफाइन द टर्म ऑफ सक्सेस। खैर वो हम आगे देखेंगे, हर एक चीज़ हम आगे देखेंगे, मैथ हर एक चीज़ को मैं आपको टच कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम वही देखेंगे। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा आज का मैथमेटिक्स का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट जो आपको समझना है, जो उसका टाइटल है, जो उसकी हेडलाइन है, वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस कंसेप्ट और टाइटल के दरमियान एक लिंकेज होती है, एक बॉन्डिंग होती है। अगर आपको ये टाइटल समझ में आया, ये टाइटल का क्या मतलब है, तो रिमेंबर दिस लाइन, आपने 40% 50% वो कंसेप्ट समझ लिया। तो क्या मतलब, हम पहले इस बाय वर्ड हम इस पहले टाइटल को समझते हैं। पहले हम आते हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल आखिर किस बला का नाम है। लिखने में मैं कमजोर हूं, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, लिखना
मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जनरली जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन वो लिखते ऐसे ही रैंडमली, उधर से इधर इधर से उधर। उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं या गर्ल्स ज़्यादा होती हैं, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है और उनको वो इन सब्जेक्टिव पेपर्स में उनको बड़ा फ़ायदा होता है। खैर, वेरिएबल किस चीज़ का नाम है? वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी चीज़ जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है, उसका हम वेरिएबल कहते हैं। आई रिपीट अगेन, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी चीज़ जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सपोज आपने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहां पर एक्स का क्वेश्चन नंबर 1 में एक वैल्यू होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स का वैल्यू कुछ और निकलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स का वैल्यू कुछ और निकलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स का वैल्यू कुछ और निकलता है। मतलब एक्स का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं एक्स इज वेरिएबल। एक्स इज वेरिएबल। सर एक्स जेड ए बी पी क्यों, वो सर वेरिएबल नहीं हो सकते? बिल्कुल, ये हम तक है कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम तक है। हम ए को भी कह सकते हैं वेरिएबल, बी को भी वेरिएबल। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इनको हम जनरली वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सर सिर्फ वेरिएबल, क्या सर अल्फ़ाबेट ही रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल और कोई वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? बिल्कुल गलत। हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, वहाँ पर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफाइन होते, डिनोट होते अल्फा से, बीटा से, गामा से, सिग्मा से, डैश 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 डैश। तो हम कोई भी चीज़ से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली बेसिक मैथमेटिक्स में हम एक्स वाई जी जो हैं, ये वाई लीजिए आप, जी, इन्हीं से वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो ये एक्स वाई जी ए बी सी, और स्मॉल लेटर्स में हम कन्वीनियंट वे जो होती है, स्मॉल लेटर्स में हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अगेन ऐसे वेरिएबल किस चीज़ को, किस बला का नाम है? वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा, मैं आपको जनरली कह रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है, मैं इसलिए वेरिएबल्स को इन इसलिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि जो ये वेरिएबल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने आपको डिफाइन भी की। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, ये जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी, हाँ, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ पर मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, आई विल कम बैक टू द पॉइंट। वेरिएबल यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर डेफिनेशन अगर आप लिखते तो बेहतर होता, आप कहते हो तो साउंड्स डज नॉट लुक गुड। बैक। सर आप बता रहे हो, डेफिनेशंस बता रहे हो, सर अगर आप लिखते भी तो और अच्छा होता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रिमेंबर दिस लाइन। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं क्या करता हूँ खुद, अगर मुझे भी यूट्यूब पर या किसी भी जगह कुछ देखना है, कोई भी चीज़ कंज्यूम करनी है, मैं पहले जनरली उस चीज़ को अच्छी तरीके से कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद में खुद के वर्ड्स में, खुद के अल्फाज में वो लिखता हूँ। उससे क्या होता है, जब आप खुद से लिखते हो ना कोई चीज़, उससे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप वही लिखोगे जो आपके दिमाग में समझा। यानी कोई भी चीज़ आपने देखी, कंज्यूम की, फिर जो आपने मतलब समझा है, जो आपके दिमाग ने अंडरस्टैंड किया, वही आप लिखोगे। तो इससे पहले आपको पता चलता है कि कितना मैंने इस कंसेप्ट का समझा है। दूसरा फायदा, जब आप रिटन करते हो ना, तो इट्स प्रूवन इन साइकोलॉजी, जो आप लिखते हो ना वो लंबे समय के लिए याद रहता है। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, कल जाकर अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्स देते हो, लाइक यूपीएससी, एसएससी के एग्जाम्स, तो उनमें सब्जेक्ट पेपर्स आते हैं और सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है, मतलब क्वेश्चन आता है, उसकी राइटिंग आपको लिखना होता है। तो जनरली क्या होता है, हमें खूब पता होता है इसका, मतलब क्वेश्चन आए तो हमें पता हो हेड में कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन सिस्टमैटिक वे में लिखना वो मुश्किल होती है और उसके मार्क्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, मतलब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो आप खुद के वर्ड्स में लिखोगे, आपकी राइटिंग स्ट्रांग होगी, इन फ्यूचर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको लिखवाऊँगा कि वेरिएबल यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी है जिसका एक ऐसी, फिर भी मैं लिखाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने आपको बात कही,
आपको जहन में रखना है, इससे आपका ही फायदा होगा। तो कोई भी ऐसी एंटिटी हुज वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ये पॉज करके फिर खुद ही नहीं, खुद क्या, पहले खुद से लिखना, फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, फिर आप देखना। तो ये वेरिएबल था। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वन वेरिएबल का मतलब कोई भी इक्वेशन जहां पर एक ही वेरिएबल यूज होता है, लाइक एक्स, सिर्फ आपको एक्स दिखेगा या एक ही वेरिएबल दिखेगा, लाइक ए दिखेगा, कोई भी एक वेरिएबल, तो उसको हम कहेंगे एक वेरिएबल। अब आते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन